बैठने के लिए जगह कम नहीं है, सिर्फ हमारे हृदय में जगह होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो आप लोगों के हृदय में जगह है, इसलिए आप इतना दूर से चल के आए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पुनः एक बार से मैं रिपीट करूंगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो दो टॉपिक है। मेरे ख्याल से सब भक्त आ गए ना अभी। हमारा दो टॉपिक है। एक तो हम ये है कि जो गौर पूर्णिमा है, हम 18 मार्च को जालना में उसका उत्सव करने वाले हैं 18 मार्च को। और दूसरा ये है कि हम थोड़ा सा होली क्या है, हम होली के बारे में थोड़ी चर्चा। प्रभु जी इधर आओ। तो हम क्या करेंगे, होली के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, होली का महत्व क्या है। तो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का अवतार है, कृष्ण ही है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। अब शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है हम आगे थोड़ा बताएंगे। हमको किसी को भरोसा आने वाला नहीं है, किसी का भी नाम लिए ये भगवान है वो भगवान है तो हम मानने वाले नहीं है। हमको उसका प्रमाण चाहिए कि वो भगवान है। तो क्या होता है, जब कृष्ण को वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पे जब छोड़ के जाते हैं, आपको देखा जब उनका जन्म हुआ था, उनको टोकरी में लेके जब गए थे, तो नंद बाबा ने क्या किया, कंस के कारण पूरा शहर, उनका जो गांव था वो डरा हुआ था, वो बहुत डर रहे थे। तो जब एक बार बच्चे का नाम संस्कार उन्होंने किए थे, तो नाम संस्कार के समय उन्होंने गर्ग मुनि को बुलाए थे, गर्गाचार्य। तो गर्ग मुनि वासुदेव के पुरोहित थे, उन्होंने ही गर्ग मुनि को भेजा था। लेकिन उनके पास में बहुत बड़ी शक्ति थी, वो आगे की भविष्यवाणी पूरी कर सकते थे, उनको सब मालूम था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो बालक पैदा हुआ है कृष्ण, ये कैसा था, सतयुग में इसका जो कलर था, इसका जो रंग था वो श्वेत वर्ण का था, सफेद रंग का था, बराबर है। उसके बाद में त्रेता युग में वो रामचंद्र, वो कैसे वर्ण के थे, लाल रंग के थे। उसके बाद में कृष्ण, वो कैसे थे, सावले रंग के थे। फिर उन्होंने बोला कि अभी जो चौथा युग आने वाला है, कलयुग, कलयुग में उनका कलर कैसा रहने वाला है, पिघले हुए सोने के समान, पीला कलर। कैसा कलर रहने वाला है, पीला कलर। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी तब। तो हम थोड़ा सा शास्त्र के हिसाब से ये एक पॉइंट देखेंगे इसमें कि देखिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में उसका वर्णन है। अब ये देखो ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवतम कितने साल पहले लिखे हुए हैं, 5000 साल। जोर से बोलो, 5000 साल पहले। 5000 साल पहले। हम 5000 आगे के अभी कुछ भविष्य कर सकते क्या? 5 दिन के बाद का, 5 मिनट के बाद का एक आधा टपक गया ऊपर, अटैक आगे, भविष्य कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। ये 5000 वर्ष पहले लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, बहुत अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर्जंती ही सुमेधस। अब इसका अर्थ देखो क्या है कि कलयुग में, अभी अपना कौन सा युग है, कलयुग। हाँ, कलयुग में बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो निरंतर कृष्ण के नामों का कीर्तन एवं प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब हम किसकी पूजा करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की, जो खुद भक्त के रूप में आके वो खुद कृष्ण की पूजा कर रहे, करेक्ट। तो हम उनकी पूजा करना, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन ये काम कौन करेगा, जो बुद्धिमान है, मूर्ख व्यक्ति करने वाला नहीं, बराबर है। वो किसको भी भगवान समझेगा, किसकी भी पूजा करेगा। यद्यपि उनकी अंग कांति श्यामल नहीं होंगी, मतलब यद्यपि उनका जो रंग है वो सावला नहीं होगा। सावला रंग किसका था, कृष्ण भगवान का। अब ये हम क्या बोल रहे हैं, कृष्ण ही है, लेकिन उनका रंग कैसा है, सावला नहीं है, तथापि वे स्वयं श्री कृष्ण ही है। वे अपने क्या करेंगे, सेवकों के साथ अस्त्र तथा अंतरंग पार्षदों के साथ प्रकट होंगे। भगवान कभी भी आने वाले हैं तो अकेले आ जाते क्या, प्रकट होते क्या,
हमारे एखादा मुख्यमंत्री आया तो कितने लोग आते हैं उसमें? ऐसा 25 गाड़ियां 100-200 चमचे पीछे पीछे हाँ? जिसको जितने काम निकालने के उतना बड़ा पोस्टर लगाता था, आमचे आदर्श, आमचे मुख्य, आमचे लाडले लाड़की, और एक भी लाड़के जैसा काम न रहता उसमें। मैं तो जितनी बार लाड़के शब्द देखा मेरा दिमाग ही गर्म होता होता। क्या लाड़के जैसा क्या है? वो तुम्हारा खून चूस रहे, क्या लाड़के हाँ? आप लोग थे आमचे लाड़के। तो इधर तो भगवान कुछ भी नहीं ले रहे, वो तो देने आए अपने को कृष्ण प्रेम। तो भगवान ऐसा अवतरित होते हैं। अभी ये श्लोक वापस एक बार सुनो, तुमको वापस समझेगा। कृष्ण वर्णम मतलब कि ऐसा रंग जो कि कृष्ण वर्ण नहीं है, मतलब काला नहीं है। त्विषा कृष्णम मतलब उनका जो रंग है वो काला नहीं है। काला नहीं है का मतलब सुनहला है, पिघले हुए सोने के समान। सांगो पांगास्त्र पार्षदम उनके साथ में जो भी है, उनके अस्त्र शस्त्र कौन से? भगवान के, उनके जो भगवान के पार्षद है वो उनके अस्त्र शस्त्र है। वो तीर धनुष लेकर के आए नहीं है। यज्ञ संकीर्तना प्रायर यंती ही सुमेधसा, तो वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ क्या है? सब जने मिलके भगवान हरे कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक पॉइंट बता रहा था कि कोई भी चीज के 3 कारण रहते। देखो, पहला रहता संबंध। संबंध किससे स्थापित कर? पहला प्रश्न क्या है? संबंध किससे स्थापित कर। दूसरा, वो संबंध कैसे बनाना। और तीसरा, वो संबंध बनाने का फायदा क्या है। जैसे एक व्यापारी है, दुकान, सबसे पहले समझो किसी व्यक्ति को एक दुकान चलाने की है, तो वो क्या सोचेगा? अरे कौन सी दुकान डालूं? कपड़े की डालूं, क्या फर्नीचर की डालूं, क्या एखादी बाइक की डालूं, कहीं की दुकान डालूं? पहले तो संबंध मतलब कौन सी चीज से हमको संबंध बनाना है। दूसरा अभिध्यय। अभिध्यय मतलब उसको कैसे करना। अब वो दुकान मेरे को डालने की है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं उसके साथ में वो चीज को हासिल करूंगा। और तीसरा क्या है? प्रयोजन। वो करने से मुझको फायदा क्या होगा, फुकट में काम करूंगा क्या मैं ये। दूसरा उदाहरण, एक लड़का एक लड़की से संबंध बनाने के लिए ट्राई करता। पहले वो देखता है कि कौन सी लड़की से संबंध बनाना है। दूसरा वो सोचता है कि उसको कैसे पटाना है। वो हो गया अभिध्यय। फिर तीसरा प्रयोजन क्या है, भाई मैं शादी कर सकता है क्या उससे, वो मेरे से शादी करेंगी क्या, ऐसा उसका एक वो है। तो हम गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु, गौरांग क्यों बोलते हैं? उनका अंग गोरा है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गौरांग महाप्रभु। उनके बहुत सारे नाम है, लेकिन अभी शुरू में हम चैतन्य महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु दो ही बोलेंगे, बाद में उनके अलग अलग नाम आपको बताते जाएंगे। तो उसके बारे में हमको ये देखना है कि हमको भगवान से संबंध बनाने का हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है। हम भगवान से संबंध बनाएंगे तो हमको बदले में क्या क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है वो है कृष्ण प्रेम। हमको क्या मिलना चाहिए? कृष्ण प्रेम। एक बार हमको कृष्ण प्रेम मिल गया तो बाकी कोई प्रेम की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भी है महाभारत के अध्याय 189 में। तो उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि स्वर्ण वर्णो हेमांग्यो, एक मिनट में आपको बताता हूं। इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश चंदन नांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अब ये श्लोक में क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये जो प्रकट होंगे उनका रंग कैसा होगा, उनका वर्ण गोरा होगा, और वो शुरू में कैसा रहेंगे? गृहस्थ जीवन में रहेंगे। जैसे हम लोग गृहस्थ है, हमने शादी की है, तो वैसे उन्होंने भी शादी की, लेकिन बाद में क्या होगा? वो संन्यास आश्रम स्वीकार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की टोटल उम्र कितनी थी? 48 साल। तो उसमें से क्या हुआ? 24 साल वो गृहस्थ बने और 24 साल वो संन्यास धारण किए। उनका अंग अत्यंत सुंदर
और चंदन से आलेपित देह पिघले हुए सोने के समान प्रतीत होगा। तो भगवान बहुत सुंदर थे, उनका जो रंग था वो पिघले हुए सोने के समान ऐसा चमकदार था, और वो क्या करते थे, पूरे शरीर पे चंदन लगाते थे। वो हमेशा शांत रहते थे, और शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम होंगे, क्योंकि वे निराकारी अभक्तों का हृदय परिवर्तन करेंगे। निराकारवादी मतलब कैसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं, कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी लाइट है, लेकिन भगवान का हमको मालूम नहीं, हमने देखे क्या, नहीं देखे। फिर हमको क्वेश्चन पूछते हैं, तुमने हवा को देखे क्या, हवा का हवा है क्या, नहीं, तुम्हारे को हवा से बाल उड़ते क्या, नहीं, पर तुमको दिखती क्या, पर हवा है ना। तो वैसे ही भगवान है, बराबर है कि नहीं। तो वैसे ही हमको यहाँ पर इसके बारे में हमको मालूम करना है। और कृष्ण भगवान में और चैतन्य महाप्रभु में क्या फर्क है, पहले वो समझो। कृष्ण भगवान में और चैतन्य महाप्रभु में क्या फर्क है। कृष्ण भगवान का जो धाम है वो कौन सा धाम है, अपने पृथ्वी पे अभी भारत में कौन सा है, वृंदावन। वृंदावन सबको मालूम है ना। तो कृष्ण भगवान का जो धाम है वो वृंदावन है। तो वो धाम को हम क्या बोलते हैं, माधुर्य धाम बोलते हैं। वहां पे मधुरता है, गोपियों की, राधा रानी की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, उनके गोप बालकों की मधुरता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, माधुर्य धाम। और जो चैतन्य महाप्रभु का धाम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मायापुर धाम। तो वो कैसा धाम है, औदार्य धाम। औदार्य बोले तो क्या, उदारता। अब दोनों में क्या फर्क है, तुमको एक मैं छोटी सी उदाहरण से बताता, दोनों में क्या फर्क है। शब्द बहुत भारी है, लेकिन जब हम उसका उदाहरण से समझेंगे ना तो हमको बहुत इजीली समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक व्यापारी के पास एक मुनीम जी रहता है। मुनीम जी को मराठी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुनीम, समझता ना। तो मुनीम जी रहता है। अब वो जो मुनीम है, अगर वो कुछ पैसों का चोरी करता था तो भगवान रामचंद्र कौन से युग में थे, त्रेता युग में। वो क्या करते थे, किसी ने ऐसी गड़बड़ किया उस समय, रामचंद्र क्या करते थे, अपना तीर निकाल के धनुष से उसको बोलते थे मार दो उसको। वो भगवान रामचंद्र का वो युग में ऐसा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान क्या करते, उसको वार्निंग देते, ए तू चोरी करेगा, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करने का। फिर उसको बोलते है क्या अपनी पार्टी का आदमी है क्या, चलो ठीक है। तो उसके दो कहानी कैसी आई, एक इंद्र की कहानी आती है गोवर्धन में, तो इंद्र को भी भगवान माफ कर देते गोवर्धन लीला में। दूसरे ब्रह्मा जी, उनके सब बच्चे चुरा लेते ब्रह्म विमोन लीला में, तो भी भगवान उनको माफ कर देते। वो क्या बोलते हैं, अपने पार्टी का आदमी है ना, चलो ठीक है, हमारा भक्त है ना, जान दो, अभी अगली बार नहीं करना था, ठीक है, तो उसको छोड़ देते। पर हमारे चैतन्य महाप्रभु कैसे, औदार्य धाम। औदार्य बोले तो क्या मालूम है कि वो क्या करते हैं, वो मुनिम ने चोरी किया ना, अगले बार उसको तिजोरी की चाबी दे देते हाथ में, भाई तूने अभी किया, अब सब तू ही करते, और कुछ करने का है तो तू कर। तो उसको क्या बोलते हैं, ले चाबी तू संभाल ले आगे। हाँ, तो ये तीनों के अंदर में फर्क है। तो इसमें अभी कलयुग के अंदर में ये जो कपट है, छल है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई और आगे आगे और बढ़ने वाली है। तो अगर भगवान तीर धनुष चलाएंगे तो कितने लोग बचेंगे, सभी मर जाएंगे मेरे को तो लगता है। हाँ, तो भगवान क्या किए, उदारता दिखाए। उन्होंने बोले कि ठीक है, अभी आगे से तुमको अगर चोरी करने के ना तो पूरा खजाना तुम ले लो, करो क्या चोरी करना। तो ये औदार्य धाम, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु है। तो वैसे ही कृपा भी वैसी करते हो। अभी आपको भगवान ने क्या किया, हमको बहुत उदारता से हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिए, हम आगे आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका क्या था कि इनका जो जन्म हुआ नीम के वृक्ष के, नीम के झाड़ के नीचे हुआ, चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए उनका और एक नाम है, वो बोलते निमाई। क्या नाम है, निमाई। क्यों, नीम के झाड़ के नीचे वो पैदा हुआ। प्रभु जी अभी मायापुर जाके आए, माता जी मायापुर जाके आए, अभी आपने देखे भी होंगे। तो नीम के झाड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम है निमाई। वो बहुत बड़े विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु, और उसमें कुछ
छोटा सा मैं उनके बारे में 2-3 कहानी के रूप में बताता, क्योंकि तत्व ज्ञान बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। हम छोटी छोटी उनकी 2-3 कहानियां सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि वो छोटे थे, अपने घर के सामने आंगन में खेल रहे थे, तो एक बहुत बड़ा नाग आया वहां पर, और नाग आया तो सब लोग डर गए। लेकिन वो नाग क्या किया, वो चैतन्य महाप्रभु के पास गया, निमाई के पास में उंगली मार के बैठ गया, और निमाई पंडित, निमाई जो थे वो उसके साथ में खेल रहे थे। तो आजू बाजू के जितने भी लोग थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये ऐसे कैसे संभव है। तो वो कुछ देर तक निमाई के साथ में खेला और उसके बाद में वो चला गया। तो उसका कारण क्या है कि ये जो है ये कृष्ण है, और बलराम जी बोले तो कौन है, शेषनाग, बराबर है। बलराम कौन है, शेषनाग। तो वो कृष्ण के सेवक है या नहीं है, सेवक है ना, उनके दास है। तो सांप भगवान को कभी काट सकते हैं क्या, क्योंकि वो उनकी सेवा करते हैं। तो पहले लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा कैसे हुआ, लेकिन भगवान अपने मुंह से ये अवतार में कभी भी बताए नहीं कि मैं भगवान हूँ। देखो ये अवतार को हम क्या बोलते हैं, छन्न अवतार। छुपा हुआ को मराठी में छन्न ही बोलते शायद। छन्न मतलब क्या, छुपा हुआ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। तो कोई इसमें से कोई बताओ कि ऐसा भगवान ने क्यों करे, उन्होंने ऐसा क्यों बोले कि मैं भगवान नहीं हूं, उन्होंने छुपा हुआ अवतार क्यों रखे, सबको बताए क्यों नहीं। देखो राम अवतार में लोगों को मालूम था कि भगवान है, कृष्ण अवतार में मालूम था कि वो भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उन्होंने बताया नहीं किसको भी कि मैं भगवान हूं करके। क्यों, क्योंकि उनको भक्ति कैसे करना चाहिए तो बात की बात है माता जी, लेकिन उन्होंने अवतार क्यों छुपाया। उन्होंने पहले आते बराबर ऐसा भोंगा क्यों नहीं लगा कि बोले माइक में अरे मैं भगवान हूं करके। भक्ति का आनंद मिलना चाहिए। उन्होंने इसलिए नहीं बोले क्योंकि उनको मालूम था कि कलयुग में लोग सब बदमाश है। अगर मैं बोलूंगा मैं भगवान है, हर एक आदमी बोलेगा मैं भी भगवान है। अभी यहाँ से इसमें जैसे मैंने बोला मैं भगवान है, तो आधे जने बोलेंगे प्रभु जी कुछ भी लाकर हम भगवान नहीं है क्या। हाँ, तो उन्होंने क्या करे, सिर्फ बुद्धिमान लोगों को प्रकट किए कि मैं भगवान हूँ। वो भी कब, जो कथा में आके सुनते, शास्त्र सुनते, उनको मालूम पड़ेगा। नहीं तो अगर हम कथा में नहीं आए तो हमको क्या मालूम। हाँ, तो उन्होंने क्या किए, वो चीज को छुपा के रखे, और उन्होंने कुछ अच्छे लोगों को बताए, वो अच्छे लोग दूसरों को बताए, दूसरों को तीसरों को बताए। अब जो व्यक्ति मांसाहार करता, नशापान करता, पर स्त्री गमन करता, जुआ खेलता, उसको ये सब चीजें बताए तो मानने वाला है क्या, नहीं मानने वाला है। तो उसको सात्विक बुद्धि का ही व्यक्ति चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, दूसरा एक ऐसा था कि उनके घर पे कुछ चोर आए। क्या होता था कि ये बहुत लाडले थे, तो इनके शरीर पर बहुत सारे सोने के आभूषण रहते थे, हीरे के, सोने के। तो वो जो चोर आए, वो चोर आकर के देखे इनके घर पे आके कि अरे ये तो बच्चा बहुत जबरदस्त है, इसको क्या करो, अपन गायब करो। तो जब खेल रहे थे आंगन में, तो चोरों ने क्या किया, वो चोर ने लिया और उनको उठा के चल दिया। थोड़ी दूर गया तो वो गोदी में लेके थक गया, तो उसने क्या किया, उसको कंधे पे बिठा दिया। अब कंधे पे बिठा दिया, वो मन ही मन खुश हो रहा वो चोर कि अरे अपने को तो आज कितने हजारों का, अपने को लाखों का सोना मिल जाएगा, बहुत महंगा है। इसके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा भी बहुत पैसे वाले हैं, बच्चा एक ही है अभी घर में, इसलिए आभूषणों से लदे हुआ है। तो ऐसा सोचते सोचते जा रहा था वो। तो अपनी धुन में जाते गया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा घूम के आया, तो क्या दिखता, वो वापस वहीं खड़ा उसके घर पे। जो घर चैतन्य महाप्रभु का था वही घर पे खड़ा हुआ था वो, पूरा घूम के आने के बाद में। क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान थे, उनकी उसकी बुद्धि ऐसी फिरा दी है, वो घूम फिर के वो पूरा गांव जा करके वहीं उसके घर पे आ गए। फिर लोगों ने पकड़ के उसको मारे, अरे तो बच्चे को लेके गया, तो चोर वो बच्चे को छोड़ के वहां से भाग गया। बराबर है, ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इसमें सबसे जो रोमांच करने वाली कहानी है ना, वो भगवान की है, जगाई और मदाई का उद्धार करने वाली। जगाई और मदाई कौन थे, ये 2 ऐसे राक्षस थे। राक्षस मतलब ऐसे नहीं,
मतलब उनकी जो प्रवृत्ति थी वो असुरी प्रवृत्ति थी, बराबर है। तो भगवान ने क्या किए, जब जगाई और मधाई दोनों का नाम एक्चुअली जगदानंद और माधवानंद ऐसा नाम था। दोनों वैसे कुल से ब्राह्मण थे वो, लेकिन उनमें ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं था। वो क्या क्या काम करते थे, वो दूसरों को लूटते थे, वो हत्याएं ऐसी करते थे जैसे हम पकौड़ा एक आधा खा लेते चलते बोलते, वैसे लोगों को मारते थे। वो उनका घर लूट लेते थे और स्त्रियों के साथ में वो बलात्कार करते थे, उनके घर जला देते थे। वो जब रात को निकलते थे तो पूरा जो गांव है वो पूरा सुनसान हो जाता था। वो जब गंगा के घाट पे जाते थे नहाने के लिए, मायापुर में गंगा नदी है, उसके घाट पे जब वो जाते थे ना तो पूरा घाट वो पूरा सुनसान हो जाता था, कोई जाता नहीं था वहां पे। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे श्रीवास आंगन में। उनके जो पार्षद है, उनके जो खास पार्षद है उनके नाम है, तो वो अपने जैसे हम बैठे हैं वैसे वो सब अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। और उन्होंने क्या बोला कि देखो, उन्होंने दो लोगों को चुना। कृष्ण जी के भाई का नाम क्या है, बलराम, सबको मालूम है कि नहीं है? कृष्ण के भाई का नाम क्या है, बलराम। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, वैसे बलराम जी किसके रूप में है, नित्यानंद महाप्रभु के लिए, उनके भाई के रूप में आए वो नित्यानंद प्रभु। और एक हमारे आचार्य है जिनको हम नामाचार्य बोलते हैं, उनका नाम क्या है, हरिदास ठाकुर। अब हम तीन ही लोगों का नाम याद रखो, वैसे तो उसमें 100 से ज्यादा नाम है, लेकिन हमको कितने नाम याद रखना है, तीन। कौन कौन है, चैतन्य महाप्रभु वो कौन है, भगवान कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी है। और हरिदास ठाकुर कौन है, नामाचार्य। हरिदास ठाकुर कितनी माला करते थे रोज, आपको मालूम है, 192 माला करते थे। अपन कितनी कर रहे, 16 भी किधर कर रहे। 192 माला को कितने घंटे लगते हैं, 22 घंटे। तो वो 2 घंटे सिर्फ सोते भी थे, खाना भी खा लेते थे, नहाले भी थे, नहाते भी थे, सब करते थे 2 घंटे। 22 घंटे वो क्या नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम लेने के 2 फायदे। क्या, एक तो हम भगवान का नाम लेने से हमको आध्यात्मिक फायदा मिलता, दूसरा जितने भी लोग सोते रहते वो उड़ जाते कि अरे जोर जोर से कुछ तो बोल रहे, उड़ जाते, ऐसा अटेंशन में आ जाते। तो हमको थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट में एक बार भगवान का नाम हमने लेते रहना चाहिए, है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किए, चैतन्य महाप्रभु ने 2 लोगों को बुलाए उनके खास, एक नित्यानंद प्रभु और एक हरिदास ठाकुर। और दोनों को उन्होंने एक आदेश दिए। क्या, उन्होंने बोले कि जाओ गांव में जाकर के सबको तुम प्रार्थना करो कि वो सब कृष्ण का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा का। ऐसा पूरा वो सबको उन्होंने जाके सबसे भीख मांगो, क्या, कि सबने भगवान का नाम लेना, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने एक बात और बोला कि तुम दिन भर जाकर के ये सबसे ये बात कहो कि वो भगवान का नाम लेंगे, और दूसरी बात शाम को आकर के मेरे को रिपोर्ट दो कि क्या हुआ, ठीक है। तो अब आप ये समझ के चलो 500 साल पहले तो हमारा बहुत अच्छा वातावरण था, जितने भी हमारे बड़े बड़े भक्त है वो सब 500 साल पहले आए। संत तुकाराम उस समय के है, संत नामदेव उस समय के है, मीराबाई उस समय की है, चैतन्य महाप्रभु भी उसी समय पे आए हुए जो कि स्वयं भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों बहुत भावावेश में आ गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था भगवान कृष्ण का नाम लो। तो दोनों बहुत उत्साहित होकर के गांव में जाने लगे, और वो क्या करने लगे, हर व्यक्ति को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, उनके पैरों पर गिरने लगे और उनको बोलने लगे कि बस आप एक ही काम करो, आप क्या करो, सिर्फ भगवान का नाम लो। वो भगवान का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ऐसे बहुत लोगों के पास गए। तो उसमें से जो लोग पायस थे, पायस का हम क्या बोलते हैं उसको,
हाँ पुण्यवान। पुण्यवान, जो पुण्यवान लोग थे उन्होंने क्या किया, उनकी बात को सुन ली और उनकी बात को सुन के फिर उन्होंने बोले कि अरे देखो ये तो कोई हमसे धन संपत्ति नहीं मांग रहे, हमारा कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ये खाली क्या बोल रहे हैं हमको भगवान का नाम लो। तो उन्होंने क्या किया, वो बात को बहुत गंभीरता से ली और वो लोग क्या करने लगे, भगवान का जप कीर्तन करने लग गए जैसा पाटोदा के भक्त कर रहे है ना। तो नित्यानंद प्रभु की बात उन्होंने मान ली, लेकिन अभी कुछ दूसरे भक्त ऐसे थे, दूसरे भक्त नहीं दूसरे व्यक्ति ऐसे थे, उनको लगा कि ये जो है ना कुछ तो गड़बड़ कर, ये क्या कर रहे हैं, दिन में आते हमारे घर पे देख के जाते कि घर के अंदर कौन सा सामान कहाँ है, मूल्यवान वस्तु किधर है, और इनका कुछ तो लफड़ा है डाकू लोगों के साथ में। ये क्या करते अभी चल जाते शाम को डाकुओं को बता देते इनके सरदार को, देखो ये है ना इनके घर में इधर इधर तिजोरी है, इधर इधर गहने हैं, ये है। इसलिए क्या करते बोले, रात में जब इनका कीर्तन का ढोंग करते ही, रात में चैतन्य महाप्रभु के श्रीवास आंगन में बहुत सारे भक्त कीर्तन करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, सिर्फ शुद्ध भक्त को उसमें अनुमति थी, बाहर के लोगों को अनुमति नहीं थी। तो दरवाजा बंद करते थे तो लोगों को उनके ऊपर और शक आता था कि अंदर कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे। तो लोग जो पुण्यवान नहीं थे वो लोग क्या बोलते थे कि ये हमारे घर में आके कुछ तो भी डाका डालेंगे और हमारी जितनी मूल्यवान चीजें हैं वो सब चुराने वाले हैं। तो ऐसा सोच करके वो उनका बहुत निंदा करते थे, उनका बहुत तिरस्कार करते थे कि आप हमारे पास में आने के बाद में तुम्हारा जो उद्देश्य है, इंटेंशन है वो गलत है, तो तुम हमारे पास में मत आओ, तुम जाओ यहाँ से। अब इसी बीच क्या हुआ कि वहाँ पर दो व्यक्ति थे जो कि दिखने में असुर जैसे थे, मोटे मोटे हट्टे कट्टे। उनका नाम क्या था, जगाई और मदाई। वो दिन भर शराब पीते रहते थे और मांसाहार करते थे, गाय का मांस खाते थे, ब्राह्मणों की भी हत्या करे उन्होंने, ठीक है, लूटपाट करते थे, स्त्रियों के साथ में बलात्कार भी करते थे। तो ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। तो नित्यानंद प्रभु तो भगवान के बड़े भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के भी बड़े भक्त थे। अब उन्होंने सोचा कि हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया जाकर के भक्ति का प्रचार करना, तो वो बोले कि अभी ठीक है इतने लोगों को तो किए, लेकिन अब ये एक जगह देखे बहुत सारा गर्दी थी, बहुत कर्कश आवाज आ रही थी, जोर जोर से चीख रहे थे लोग। तो उन्होंने पूछा जाके क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बोले अरे आपको पता नहीं है, ये जगाई मदाई ये दोनों राक्षसी असुर है यहाँ पे, वो दोनों जोर जोर से झगड़ा कर रहे। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि अच्छा ऐसी बात है। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, उनके पास में गए। अब आप ऐसा सोचो कि एक व्यक्ति बहुत नशे में है, उसकी आंखें एकदम लाल है और वो गाली गलौज कर रहा है, मार पीट रहा है, और हम जाके इसको बोलेंगे प्रभु जी आप हरि भक्त, आप कृष्ण का नाम लो और हरे कृष्ण का महामंत्र जपो। क्या करने वाला है, रख के तुम्हारे को एक देंगे कि नहीं देंगे। हाँ? नित्यानंद प्रभु गए वहां पे। तो नित्यानंद प्रभु वहां गए तो जगाई और मदाई दोनों बहुत गुस्से में लाल पीले थे। वो क्या करते थे, पहले तो जो मिला उसको पीटते थे, अगर समझो कोई उनके हाथ में नहीं लगा तो उस दिन वो आपस में एक दूसरे को पीटते थे, क्योंकि उनको कोई तो चाहिए झगड़ने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा ना पहली बार, तो वो क्या किया, नित्यानंद प्रभु और वो हरिदास ठाकुर बेचारे डरे डरे दूर दूर थे। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी। अब वो तो क्या है, शेष नाग है, अनंत शेष है, उनकी एक फन के ऊपर में पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा वर्णन है अपने शास्त्र। तो वो तो डरे नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो जब उसका गुस्सा देखे और ये देखे तो हरिदास ठाकुर भागने लगे। वो भागे वहां से, वो भागे तो बलराम ये जो अपने नित्यानंद प्रभु थे वो भी चले गए। तो उन्होंने जाके शाम को क्या किए, चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट की कि देखो हम लोग तो गए थे आज, इतने इतने लोगों ने आपका नाम, भगवान का नाम का स्मरण करने के लिए वो लोग तैयार हुए, इतने इतने लोग नहीं हुए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम और प्रयास करो, इतने एक ही दिन में तो पूरा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो उन्होंने बोले और कुछ खास बात, तो बोले कि नहीं प्रभु जी, वहाँ पर दो व्यक्ति है जो कि राक्षस वृत्ति के हैं, हम उनको भी कोशिश करेंगे।
तो ठीक है, आप कोशिश करो। दूसरे दिन क्या हुआ, ऐसे कुछ दिन उन्होंने ट्राई किया, फिर बाद में एक दिन नित्यानंद प्रभु को क्या लगा कि गांव का जो सबसे बड़ा गुंडा है वो ही अगर भक्त बन गया तो फिर बाकी लोगों को भक्त बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है कि नहीं। अभी समझ के चलो, जैसे मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। हमारी फैक्ट्री में क्या हुआ, कुछ गुंडे लोग आते थे, वो तंग करते थे वॉचमैन को। फिर हमने पता किया कि वो गुंडे लोग कौन है, तो ऐसा मालूम पड़ा कि भाई अच्छे हैं लेकिन जरा बदमाशी कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, गुंडे को बोले अरे तू वॉचमैन बन जाएगा, बराबर है कि नहीं। गुंडे को बोले तू वॉचमैन बन जा। अब उसको लग रहा है कि चलो अपने को नौकरी मिल गई, इधर पगार भी मिलेंगी परफेक्ट, और हमको लगा हम तो उसको भी पगार दे रहे थे, इसको भी देना है, मर क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन अब वो गुंडा ही अगर चौकीदार बन गया तो हमारा को डर ही नहीं है, क्योंकि जो गुंडे बदमाशी कर रहे थे वो इसके ही आदमी थे, अब वही हमारे पर। तो वैसे ही क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने सोचे कि गांव का जो गुंडा है ना उसको काबू में कर लिए ना, तो फिर बाद में दूसरा कोई व्यक्ति, अगर वो एक असुर व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया तो बाकी के चमत्कार को देखे पूरा गांव ही भक्त बन जाए। सही है कि नहीं? सही। अब हमारे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों वहां पर गए। जाने के बाद में जगाई और मदाई शराब के नशे में एकदम लत, उनकी दोनों की आंखें एकदम लाल लाल। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि जगाई मदाई आप दोनों है ना, कृष्ण ही अपने माता पिता समझो, वही तुम्हारे पिता है, वही माता है, और तुम कृष्ण का नाम लो, उनका ही गुण गाओ। मदाई क्या कर रहा था, उसके पास एक घड़ा था, घड़े में क्या था, शराब थी, वो शराब पी रहा था और उसने लाल लाल आंखों से देखा। फिर हमारे नित्यानंद प्रभु, मैं तुमको तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तुम भगवान का नाम लो। मदाई को बहुत गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल तो थी, नशे में था वो। उसने क्या किया, वो घड़ा लिया और उठा के उसने सीधा नित्यानंद प्रभु के ऊपर में फेंक के मारा। किसको मारा? बलराम जी को। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। तो उसने क्या किया, फेंक के मारा। अब आप एक बात सोचो, बलराम जी का जो रोल है कलयुग में वो कैसा है और पहले कैसा था? आपने रामायण देखे, रामायण में बलराम जी बोले तो कौन है? राम के भाई लक्ष्मण। उनका कैसा गुस्सा था बताए कि नहीं, कैसा गर्म होते थे। कृष्ण के भाई कौन थे? बलराम। वो कैसा गर्म होते थे, आपने महाभारत में देखा कि नहीं देखा? तो जितने भी अवतार थे उसमें बलराम जी हमेशा बहुत गुस्से में और बहुत क्रोध में बताए गए। लेकिन ये जो अवतार हुआ नित्यानंद प्रभु का, ये अवतार कैसा है? एकदम दया का, शांत का, उदारता का, बराबर है। तो इसमें क्या हुआ, उसने वो खींच के मारा उनको। तो जैसे मारा, उनके माथे से खून निकलने लगा। अब खून निकलने लगा तो वो उसको, मदाई को कुछ होश में नहीं था। वो पहला एक मटके से उसने मारा, फिर उसने दूसरा मटका लाया, क्योंकि वो उसको बोला कि अरे तू जा यहाँ से, तुम दोनों इधर से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे को और मारूंगा। हरिदास ठाकुर बेचारे दुबले पतले थे, वो जरा पीछे छुप के खड़े थे, नित्यानंद प्रभु हमारे सामने खड़े थे। तो उसने एक मटका घड़ा फेंक के मारा, फिर उसने दूसरा घड़ा लाके फिर उनको फेंक के मारा। तो क्या हुआ, ये बात सब तरफ आग के जैसी फैल गई पूरे नवद्वीप में कि वो जो सन्यासी थे उसको मदाई ने फेंक के मारा करके। तो अब जब ऐसी बात पहुंची तो ये बात किसको मालूम पड़ी? चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात मालूम पड़ी तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर उनके आंगन में बैठे थे, और जैसी मालूम पड़ी, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर शाम को जाकर के उनको रिपोर्ट भी करने वाले थे, लेकिन उनको ये मालूम पड़ी तो उन्होंने बोले कि मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है, उसको लेकर के आओ। सुदर्शन चक्र किसके पास रहता? कृष्ण भगवान के पास। तो उन्होंने क्या बोले कि मेरा सुदर्शन चक्र लो। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को मालूम पड़ा सुदर्शन चक्र, तो उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़ के उनसे विनती की कि नहीं नहीं प्रभु, आपको ध्यान है हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे? कि लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम स्थापित करना। अगर हम कलयुग में
ऐसा मारते गए लोगों को, तो कलयुग में तो सभी पतित और पापी है, तो फिर तो पूरा हमारा जो पृथ्वी है वही खाली हो जाएंगी, क्योंकि सब में कुछ न कुछ जगह मदाई है कि नहीं, हमें भी थोड़ा बहुत जगह मदाई है ना, कुछ न कुछ तो गलत काम हम भी करते हैं, बराबर है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी पे लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इधर चैतन्य महाप्रभु, उधर मदाई। लेकिन क्या हुआ, जब तीसरी बार वो घड़ा फेंकने वाला था तो जगाई ने उनको रोक लिया, उसको मदाई को रोक लिया। जगाई ने बोला, अरे मदाई अभी तू बिल्कुल नहीं करना ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जो सामने बैठा ये सन्यासी है, इसका क्या अभिप्राय है, ये हमसे कुछ मांग थोड़ी रहा है, ये तो हमको यही बोल रहा है ना कि भगवान का नाम लो। तो जगाई की ये बात सुनकर के नित्यानंद प्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। वो जगाई को बोले कि अरे तुम मेरे प्राण दाता है, तुमने मेरे प्राण बचाए। उनकी उदारता के आवेश में आके बोले उन्होंने। किसको बोले? जगाई को। जगाई कौन है? मदाई का भाई। तो जगाई को बोले। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेके खड़े थे तो पूरा नवद्वीप देख रहा था, तब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिरे और बोले कि आप उसको क्षमा कर दो। तो इतने में क्या हुआ, जब जगाई ने मदाई को मना किया तब उसके ऊपर में नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, और कृपा होने के कारण क्या हुआ, वो भगवान का भक्त बन गया। अब इधर जब चैतन्य महाप्रभु अपना सुदर्शन चक्र लेकर के आए तो चक्र इधर था, सामने मदाई था और बीच में नित्यानंद प्रभु थे। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे थे कि प्रभु आप कृपया करके इसका वध मत करिए। तो मदाई तो डर गया। मदाई ने सोचा कि मेरा जो दूसरा भाई है जगाई, वो तो ऑलरेडी भक्त बन गया, हाँ, और दूसरा अगर मैं भक्त नहीं बना तो ये सुदर्शन चक्र से मेरे को मार देंगे। तो वो भी भगवान के पैरों में गिर गया, बोला कि प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। तो ऐसा करके दोनों के दोनों क्या हुए, वो भगवान के भक्त बन गए। तो जब पूरे नवद्वीप में चर्चा हुई, ये बात मालूम पड़ी कि जगाई मदाई जैसे महादुष्ट, महापापी, महाराक्षसी, हाँ, बलात्कारी, लूटने वाले, चोर, डकैत, जो मांसाहार करते, गायों का मांस खाते, हाँ, ऐसे व्यक्ति का भी पूरा हृदय परिवर्तन होकर के अगर वो भगवान के भक्त बन गए तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि ये तो कोई बहुत महान अवतार है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जगाई मदाई की लीला कैसे की, अब इसका वर्णन ऐसा है कि जैसे सतयुग में ये जगाई मदाई कौन थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दो भाई थे। क्या नाम उनका? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। फिर उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग ने भगवान रामचंद्र। तो उस समय वो कौन थे? रावण और कुंभकर्ण। ये जगाई मदाई कौन थे? रावण और कुंभकर्ण। ध्यान है आपको रामायण, है ना? रामायण में रावण और कुंभकर्ण। उसके बाद में द्वापर युग, तो उसमें कौन थे वो? शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र, उसकी कहानी हम बताएंगे आगे। ये दोनों भी ऐसे ही दुष्ट थे। और अभी कौन बन गए ये? जगाई और मदाई। तो ऐसा वर्णन है कि महाराज के लेक्चर में ऐसा बताया कि जगाई मदाई के जितने इन्होंने पाप किए उससे भी बड़े पापी थे। तो भगवान ने क्या किए, उनका दोनों का उनका हृदय परिवर्तन किए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किए, उन दोनों को श्रीवास आंगन में बुलाए जहाँ पर वो रोज भजन कीर्तन करते थे। आने के बाद में उन्होंने क्या किए, जब हरे कृष्ण का कीर्तन चालू किए तो ये दोनों भाई जगाई मदाई, उसमें बहुत सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाते थे, वो ज्यादा लोग पूरे नहीं आते थे भगवान के, इसमें गिने चुने जो खास लोग थे उनके ऊपर में वो बुलाते थे। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? हम तीन चीज हम समझेंगे कि हमारे ऊपर में हम कभी बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए, दूसरी चीज है हमको कृपा मिलनी चाहिए, और तीसरी बात है अहेतु की कृपा मिलनी चाहिए। अगर आपको न्याय मिलना चाहिए तो आपकी उतनी पात्रता रहेंगी तो आपको न्याय मिलेगा। आप अगर गलत है तो आपको न्याय गलत मिलेगा, सही है तो आपको सही मिलेगा, बराबर है। लेकिन जो भगवान की कृपा है उसके लिए आपकी पात्रता की कोई जरूरत नहीं है। किसी फालतू आदमी को भी बहुत पैसा मिल जाता, हाँ,
किसी काले व्यक्ति को भी बहुत सुंदर स्त्री मिल जाती, किसी को बहुत धन मिल जाता, ऐश्वर्य मिल जाता। वो क्या है? कृपा। और अहेतु की कृपा बोले तो जिसका कोई कारण ही नहीं है, और भगवान उनके ऊपर में बस दे देते उसको। तो वो अहेतु की कृपा जो है वो किस पे हुई? जगाई और मदाई पे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने आंगन में बुलाए तो चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि आज तो जब कीर्तन चालू हुआ तो ये दोनों भाई बहुत जोर जोर से नृत्य करने लग गए और वो बहुत भावावेश में आ गए, एक्सटेसी में आ गए। कृष्ण का वो जप करने लगे, बहुत जोर जोर से नृत्य करने लग गए। क्यों हुआ ऐसा? तो भगवान बोले कि नित्यानंद प्रभु का स्पर्श होने से जगाई का उद्धार हो गया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जगाई ने जब बोला ना कि इनको मारो मत, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिए थे, तो उसका जगाई केवल स्पर्श मात्र से उसका उद्धार हो गया। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ी मदाई पे, तो मदाई का भी उद्धार हो गया। तो जगाई और मदाई का उद्धार हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति जगाई मदाई के पुराने जो भी उन्होंने पाप कर्म किए उसके बारे में कुछ बात नहीं करेगा। दूसरी बात, आज के बाद में ये भी वैष्णव ही बनेंगे। और भगवान ने क्या किए? उन दोनों के जो पाप थे वो अपने अंदर ले लिए। तो कुछ समय तक जैसे ही भगवान ने ये घोषणा की कि उनके पाप मैं ले लेता हूँ, तो क्या हुआ पता है? उनका भगवान का शरीर कैसा था? चैतन्य महाप्रभु का कलर बोलो, पीला, सुनहरा, पिघले हुए सोने के समान पीला कलर था ना। उनके पाप जैसे उन्होंने लिए वो कैसा पड़ गया? काला हो गया। भगवान का कलर एकदम काला हो गया। तो उन्होंने बोला कि अब ये लोग पापी नहीं रहे, क्योंकि मैंने इनके ऊपर अहेतु की कृपा किया। इनके जितने भी पाप थे वो अभी मैंने ले लिया। और एक्चुअली वो तो बहुत ब्राह्मण परिवार से थे, उनके जो दादा परदादा बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ये जो दोनों भाई है गलत संगत में जाने से इनका पूरा सत्यानाश हो गया। इसलिए हमको संगत कैसी चाहिए? भक्तों की। बराबर है? हम अभक्तों की संगत हमने करना नहीं चाहिए, या जितना काम है उतना ही करेंगे, बाकी संगत हमको करना नहीं है। तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण परिवार से रहने वाले व्यक्ति भी गलत संगत के कारण में जगाई मदाई बन जाते हैं। तो भगवान ने क्या किए? उनका जो भी पाप थे वो ले लिए और उन दोनों को पाप विहीन कर दिया। और फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत एक्सटेसी से डांस किया और उसके बाद में घोषणा की कि अब जगाई मदाई आज से हमारे भक्त बन गए। ये अब किसी भी प्रकार का इनके अंदर में पाप बाकी नहीं है। तो हमको एक बात समझना है कि इतना सारा उदारता से भगवान हमको इतने कम भक्ति में, अगर भक्ति भगवान का प्रेम दे रहे तो हमने उसको स्वीकार, उसके बारे में हमने सोचना चाहिए और भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बराबर है? तो ABCD जैसे बोलते हैं हम लोग, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग चाहिए। B फॉर बुक्स, किताबें, भगवत गीता और भागवतम। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। C फॉर चैंटिंग, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और D फॉर डाइट, डाइट मतलब खाना। कौन सा खाना? खाली भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद का जो भोग है, हमने प्रसाद ही लेना चाहिए। तो हम 4 चीज हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग तो ऑलरेडी कर रहे होंगे। अगर आपको भी समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत उदारता वाले, औदार्य भगवान है, तो हम क्या करेंगे? आप सबको 18 तारीख को हम जालना में आमंत्रित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आए, परिवार सपरिवार भी आप आ सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखो, अभिषेक है, प्रोग्राम है और कथा रहने वाली है, डांस रहने वाला है। तो वो आपको बहुत आनंद आएगा। और चैतन्य महाप्रभु अभी कैसा हो गया आपको मालूम है क्या? जो 1 करोड़ की कार है, आपको अगर 1000 में मिली तो कैसा रहेगा? मस्त है कि नहीं? सौदा कैसा है? बराबर है ना? 1 करोड़ की कार तुम्हारे को 1000 रुपये में दे रहे और साथ में बैठ के तुमको खिला रहे, पिला रहे, तुम्हारी पूजा आरती कर रहे, तो सौदा अच्छा है कि नहीं? वैसा अच्छा कृष्ण भगवान में और चैतन्य महाप्रभु में
कृष्ण भगवान बोले तो 1 करोड़ का अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए खाली हमको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी रोज मिलेगी 1 करोड़ हर घर में। तो हमको ये भाव के अंदर में कि हम अभी क्या हो रहा है, कलयुग और नीचे नीचे जाने वाला है। ऐसी भविष्यवाणी है कि 10,000 साल के बाद में भगवान का नाम भी लुप्त हो जाएगा। उसमें ऑलरेडी 5,000 साल हो गए। तो कलयुग में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते, जिनकी आयु अरबों वर्ष की है, वो भी क्या बोलते हैं, मेरे को कलयुग में जन्म लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल का। और अभी कितने साल हो गए? खाली 5,000 साल, बराबर है। तो ये जो है ना कलयुग का सतयुग है। अभी जो हम जी रहे हैं ये क्या है? कलयुग का सतयुग है। इतना अच्छा समय हमारे को कभी बाद में मिलने वाला नहीं है। तो हमने क्या करना है, जल्दी से जल्दी भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, भगवान के विषय में सोचना और गोलोक धाम को जाना। अगर वहां पे जन्म लेना पड़ा, समझो तुम्हारे को 100 साल का स्वर्ग मिल गया, तो वहां के हमारा 1 दिन नहीं, हमारा 1 वर्ष स्वर्ग का 1 ही दिन है। हमारा यहाँ का पृथ्वीलोक का 1 वर्ष स्वर्गलोक का 1 दिन है। अगर 100 वर्ष का तुमको स्वर्ग मिल गया, बोलो तो यहाँ के कितने साल हुए? 36,500 साल। और उसके बाद में तुम यहाँ पे आएंगे पृथ्वी पे, तो 36,000 साल के बाद में क्या होने वाला है सोचो। ये नरक से भी बदतर जगह होने वाली है, होने वाली है कि नहीं है? तो हमारा सबका एक ही काम है कि हमने वापस से धरती पे आने का ही नहीं। यहाँ पे लोगों को लगता है कि बहुत मजा है, लेकिन ये मजा है क्या? ये एक संसार क्या है? जेल है, तुरुंग है। इसके अंदर में हमको क्या करे, कोई सोने की चैन से बंधे हुआ है, कोई चांदी की चैन से बंधे हुआ है, कोई लोखंड की, लेकिन है तो जेल में ही ना। हाँ, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई गरीब है, लेकिन रहता तो जेल में ही। तो हम पूरी कोशिश ये करना है कि हमको भगवान का नाम लेकर के पुनः इस पृथ्वी पर आना नहीं है। तो उसकी कृपा अगर हमको प्राप्त करना है तो किसकी हमको भक्ति करनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु की। और इसमें है ना शास्त्र में उसके इतने प्रमाण है कि अगर हम एक लेक्चर भी पूरा करेंगे 1.5 घंटे का, तो भी वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो हमको किसी भी व्यक्ति को भगवान मानना नहीं है, और हमने चैतन्य महाप्रभु और उनकी जो लीला है उसके बारे में हमने समझना है। हमको क्यों समझना है कि 1 करोड़ का मजा 1,000 रुपये में मिलने वाला है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा बोलते हैं कि आप वृंदावन अगर गए, वहां क्या होता, 1 पाप किए तो 100 गुना 1000 गुना पाप लगता, और 1 पुण्य किए तो वो भी 1000 गुना पुण्य मिलता। लेकिन आप मायापुर में गए तो वहां कैसा है, 1 बार पुण्य किए तो 1000 गुना पुण्य मिलता, लेकिन 1 बार गलती से पाप किए तो उसकी सजा भगवान नहीं देते। समझ में आया क्या? औदार्य धाम, उदारता है, भगवान और माफ कर देते। अभी मैंने तुमको बताया मुनिम जी का उदाहरण। मुनिम जी चोरी किया तो क्या बोलता है भगवान, ले भाई चाबी तेरे पास में। हाँ, तो ऐसे औदार्य धाम के भगवान हमारे चैतन्य महाप्रभु है। तो हम क्या करेंगे, अगली बार और कुछ होली का भी बोलना था, लेकिन समय बहुत हो गया अभी। अब हम हमारा इतना ही लेक्चर यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर हम यहाँ पर लेक्चर खत्म करेंगे। प्रभु जी महाप्रसाद है, अब कीर्तन करना है 5 मिनट, 5 मिनट कीर्तन करेंगे।